शाम के 5 बजे थे। हवाओं में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन चौधरी हवेली के आंगन में एक सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां कोई चहक नहीं, कोई खिलखिलाहट नहीं, बस एक उदासी थी जो दीवार से टकरा कर लौट आती थी। नीलम भाभी, जो कभी इस घर की रौनक हुआ करती थी, आज विधवा होकर चुपचाप छत की तरफ निहार रही थी। साड़ी का पल्लू अब सिर से नहीं उतरता था। चूड़ियां तो कब की उतर चुकी थी और मांग की सिंदूर की रेखाएं वक्त ने खुद ही मिटा दी थी। उसकी पति अमित, जो चौधरी परिवार के सबसे बड़े बेटे थे, एक एक्सीडेंट में चल बसे। उस दिन के बाद से ही जैसे घर की रौनक भी उनके साथ चली गई। नीलम सिर्फ 28 की ही थी, लेकिन चेहरे पर जिम्मेदारियों की लकीरें किसी 60 साल की औरत से कम नहीं लगती थी। एक बेटा था, चिराग, जो अभी अभी बस 6 साल का ही था। हर दिन माँ की आंखों में सवाल देखता, पर जवाब नहीं मांगता। नीलम की देवरानी पायल खुद एक चुलबुली और आधुनिक सोच वाली लड़की थी। शुरुआती में दोनों के रिश्ते अच्छे थे, पर अमित की मौत के बाद चीजें बदलने लगी। पायल अब अक्सर ताना मारती, भाभी अब तो ये घर आपका नहीं रहा। चिराग की पढ़ाई का बोझ भी हमें ही उठाना होगा क्या? नीलम चुप रह जाती, क्योंकि उन्हें पता था कि एक विधवा औरत का जवाब भी कभी कभी लोगों को चुभता है। सासू माँ भगवती देवी एक समय नीलम को अपनी बेटी मानती थी, लेकिन अब उनके मन में भी संदेह था। उन्हें डर था कि कहीं नीलम अपने मायके जाकर संपत्ति में हिस्सा न मांगे। एक दिन की बात है, घर में सब नीलम को ताने दे रहे थे कि वह कुछ काम नहीं करती, सिर्फ रोटियां बेलती हैं और चिराग को पढ़ाती हैं। सुनते सुनते नीलम ने निर्णय लिया, मैं काम करूंगी, कहीं स्कूल में नौकरी कर लूंगी। सब चौंक गए। पायल हंसी, भाभी आपको तो अंग्रेजी भी नहीं आती, कौन देगा नौकरी? लेकिन नीलम ने हार नहीं माने। वो गांव के पास ही के स्कूल में गई और वहां बच्चों को हिंदी पढ़ाने लगी। कम पैसे थे, पर आत्मसम्मान बहुत बड़ा था। धीरे धीरे नीलम ने ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया। गांव की लड़कियां उनके पास आने लगी। 1 साल में ही उसने इतनी इज्जत और कमाई बना ली कि पायल को भी उससे जलन होने लगी। अब वही लोग कहते थे कि विधवा औरत को घर में चुप बैठना चाहिए। वो नीलम से सलाह मांगते थे। सासू माँ को दिल की बीमारी हो गई। सबने नजरें फेर ली, लेकिन नीलम ने ही उनकी देखभाल की। भगवती देवी की आंखों से आंसू झरते रहे। बहू, तू ही मेरी असली बेटी निकली, माफ कर दे बेटा। एक दिन गांव के प्रधान राजेंद्र सिंह नीलम के पास आए और बोले, बहन जी, पंचायत चाहती है कि आप गांव की बालिकाओं के लिए एक शिक्षा केंद्र खोलें। आप जैसी औरतें ही समाज को दिशा दे सकती हैं। नीलम के लिए यह सामान बहुत ही बड़ा था। आज वह अकेली नहीं थी। उसका बेटा चिराग अब कहता था, मेरी मामी सब कुछ कर सकती है। और अब वही नीलम, जो कभी चूड़ों की खनक में खुद को पहचानती थी, अब किताबों की खनक में उस नारी शक्ति की मिसाल बन चुकी थी। एक विधवा औरत की जिंदगी मौत से नहीं रुकती, वो तो वहीं से शुरू होती है जहाँ सब उसे खत्म मान लेते हैं।
नीलम की कहानी हर उस औरत के लिए है जिसे समाज ने तोड़ने की शक्ति की, लेकिन उसने खुद को दोबारा खड़ा किया और पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ। जहां नीलम एक मजबूत माँ, शिक्षिका और समाज सेवी बन चुकी है, वहीं अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। वो एक आम शाम थी। नीलम स्कूल से लौट रही थी, हाथ में एक पुराना झोला जिसमें बच्चों की कॉपियाँ, एक पुराना टिफिन और उसकी बेटे चिराग की चित्रकारी रखी थी। रास्ते में प्रधान जी का संदेश मिला। नीलम जी, कल शहर से एक समाज सेवी संस्था के अधिकारी आ रहे हैं, गांव के शिक्षा केंद्र का मूल्यांकन करेंगे, आपसे खास मुलाकात भी करेंगे। नीलम मुस्कुरा दी। अब डर या झिझक जैसी कोई चीज नहीं बची थी। लेकिन अगले दिन जब वो शिक्षा केंद्र पहुंची, वहां खड़ा व्यक्ति देखकर कुछ देर के लिए उसकी सांसें थम गई। वो अजनबी जो कहीं जाना पहचाना सा था। नमस्ते, मैं यशवर्धन, उसने कहा। नीलम उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। दोनों की बातचीत औपचारिक थी, लेकिन जब यश ने शिक्षा केंद्र की दीवारों पर बच्चों की पेंटिंग देखी और बताया कि उसे भी चित्रकला पसंद है, नीलम को पहली बार किसी गैर रिश्तेदार पुरुष से बात करते वक्त झिझक महसूस नहीं हुई। यश अब गांव में अक्सर आने लगा, सरकारी योजनाओं से मदद दिलवाता, बच्चों के लिए किताबें लाता और धीरे धीरे गांव के लोग भी उन्हें नीलम जी के साथ काम करने वाला अच्छा आदमी कहने लगे। एक दिन यश ने नीलम से कहा, आपके बेटे ने मुझे पापा जैसा बुलाया था। मैं अजनबी होते हुए भी कुछ पल के लिए रुक गया। नीलम को जैसे किसी ने उसके दिल की दरारों में हल्की सी हवा छोड़ दी हो। वो चुप रही, लेकिन यश की आंखों में एक सच्ची भावना थी। नीलम को डर लगने लगा था। अगर किसी ने कह दिया कि विधवा होकर किसी मर्द से मेल जोल रख रही है, तो पायल ने ताना मारा भी, अरे भाभी, अब क्या दूसरी शादी का ख्वाब है? नीलम ने पहली बार जवाब दिया, अगर चिराग को बाप का प्यार मिल सकता है और मुझे जीवन में फिर से सम्मान और साथ हो तो हाँ, मैं सोच सकती हूँ। गांव की पंचायत बैठी। सब जानते थे कि यश एक सम्मानित इंसान है और नीलम आज वो किसी की विधवा नहीं बल्कि समाज की माँ बन चुकी थी। यश ने सबके सामने नीलम का हाथ थामते हुए कहा, मैं इससे विवाह नहीं, साझेदारी चाहता हूँ, जीवन भर के लिए। नीलम की आंखों से आंसू झर पड़े, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं थे। शादी बहुत ही सादगी से हुई। नीलम ने फिर से चूड़ियां पहनी, इस बार मजबूरी से नहीं, खुद के निर्णय से। चिराग ने अपने दोस्त से कहा, अब मेरी मामी हंसती भी है और मेरे पापा भी सबसे अच्छे हैं और गांव की औरतों को भी एक नई प्रेरणा मिली। जिंदगी अगर एक बार टूटे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से जुड़ नहीं सकती, बस हिम्मत चाहिए और खुद से प्यार करने की कला। जहां नीलम और यश की नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, लेकिन जिंदगी कभी सिर्फ गुलाबों से नहीं सजी होती, उसके साथ कांटे भी चलते हैं। नीलम अब
यश की पत्नी, चिराग की माँ और गांव की सबसे इज्जतदार औरत मानी जाती थी। सुबह शिक्षा केंद्र, दोपहर में घर और शाम को गांव की लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना, यही उसका दिन था। लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद उसी समाज के वही पुराने ताने फिर सुनाई देने लगे। देखो कैसे विधवा होकर भी फिर से विवाह रचाया, पति मरा नहीं कि दूसरा ढूंढ लिया। यह शहर का पढ़ा लिखा है, कब तक टिकेगा इस गांव में। नीलम ने मुस्कुराकर सब सहा, पर एक दिन पायल ने फिर आग में घी डाला। भाभी, अब तो आप हमें सलाह मत ही दिया करो। दूसरी शादी वाली औरत की बात कौन मानेगा। नीलम ने उसकी ओर देखा और पहली बार शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, हाँ, मैं विधवा थी, लेकिन अब नहीं। मैं टूटी नहीं थी, रुकी नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की है, वो भी अपने बेटे की खातिर। और तुम्हें क्या लगता है, दूसरी शादी करना गुनाह है या जीना? इस बार नीलम ने ठान लिया कि गांव की हर औरतों को वो यही सिखाएगी कि एक बार ही हर जिंदगी की हार नहीं होती। उसने महिला केंद्र खोला। वहाँ विधवा, तलाकशुदा और घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को भी शिक्षा, हुनर और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया जाता था। एक दिन एक औरत आई, सरिता, जिसकी शादी के 4 महीने बाद ही पति ने छोड़ दिया था। सरिता आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन नीलम ने उसे रोका। तू टूटी नहीं है सरिता, बस थमी है। चल मेरे साथ चल, फिर से जिएंगी। नीलम, मैं अब सिर्फ बहू या पत्नी नहीं, बल्कि नेत्री की रूह बस चुकी थी। अब चिराग बड़ा हो रहा था, कक्षा 8 में पढ़ता था। लेकिन एक दिन वो उदास था। मामी, मेरे दोस्त कहते हैं कि पापा मेरे असली पापा नहीं हैं। नीलम ने उसे गले से लगाया और कहा, बेटा, असली वो होता है जो दिल से अपनाए। यश ने तुम्हें अपनाया है, बिना किसी शर्त के। ये दुनिया सवाल करेगी, लेकिन तुम्हारे पास जवाब है। माँ और पापा दोनों। उस रात चिराग ने यश के पास जाकर कहा, आप मेरे सच्चे पापा हो। मैं भी बड़ा होकर माँ जैसे लोगों की मदद करूँगा। 1 साल बाद नीलम को जिला स्तर पर नारी गौरव सम्मान मिला। मंच पर जब उसने भाषण दिया, मैं एक विधवा थी, पर अब एक शिक्षिका हूँ, माँ हूँ, पत्नी हूँ और समाज की बेटी हूँ। मैंने फिर से जीने का फैसला लिया था और आज मैं कह सकती हूँ ये फैसला मेरा सबसे सही फैसला था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रात को छत पर नीलम और यश साथ बैठे थे। नीलम ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अब मुझे लगता है कि जैसे अमित भी ऊपर से मुस्कुरा रहे होंगे, कह रहे होंगे, तू रुकी नहीं, तू जीती। यश ने उसका हाथ थामा। तुम सिर्फ एक औरत नहीं, तुम मिसाल हो, मेरे लिए, चिराग के लिए और इस देश की हर उस बेटी के लिए जो दोबारा जीना चाहती हैं। जहाँ नीलम की जिंदगी एक मुकाम तक पहुँच चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अपने पिछले उम्मीद और उजाले छोड़ जाती है। अब गांव में बहुत कुछ बदल चुका था। जहाँ पहले लड़कियां पढ़ने से डरती थी, अब वहाँ हर घर से कम एक बेटी कॉलेज जाती थी। नीलम
अब जिला महिला विकास अधिकारी बन चुकी थी। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और साहस से खुद को उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जहां पहुंचने की कल्पना कहीं कभी किसी विधवा औरत के लिए नहीं की जाती थी। उनकी कहानी अब स्कूलों में बच्चों को सुनाई जाती थी और वो औरत जिसे ने खुद को दोबारा जीना सिखाया और दूसरों को भी जीने की राह दी। चिराग अब 20 साल का हो चुका था। पढ़ाई के साथ साथ वह भी गांव में नीलम की संस्था के साथ काम करने लगा था। यस, अब नीलम का सबसे बड़ा संबल था। वो हमेशा परछाई बनकर साथ खड़ा रहा। एक दिन नीलम ने चिराग से पूछा, बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, कभी सोचता है कि तू किसके जैसा बनना चाहता है? चिराग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं ना आपके जैसा बनना चाहता हूँ, ना ही पापा के जैसे। मैं आप दोनों के जैसा बनना चाहता हूँ। संघर्ष भी हो और सच्चा साथ भी। एक शाम नीलम को दिल में हल्का दर्द हुआ। जांच में पता चला कि हृदय की कमजोरी बढ़ रही है। यस परेशान थे, लेकिन नीलम मुस्कुरा रही थी। मैं थकी नहीं हूँ, बस अब थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि मेरे बीजों से जो पौधे उगे हैं वो फल भी दे रहे हैं। उनकी हालत कुछ हफ्तों में बाद और बिगड़ गई। चिराग, पायल, सरिता और गांव की सैकड़ों महिलाएं उनके कमरे के बाहर प्रार्थना कर रही थी कि नीलम ने यश का हाथ थामा और फुसफुसाई करके, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया है, अब मैं शांति से सो सकती हूँ। वो आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए चली गई। किसी की विधवा नहीं, किसी की परछाई नहीं, बल्कि एक वो प्रेरणा, एक युग की मिसाल, एक ऐसी औरत जिसने मरने से पहले जीना सीखा और दूसरों को भी जिंदा किया। चूड़ियों की खनक जो कभी थम गई थी, वो अब फिर से बजी और इस बार वो हर उस औरत की आवाज बन गई जो चुप थी, जो टूटी थी, पर जिसने नीलम से जीना सीख लिया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।